पंजाब में पीर से मानसून के चौथे स्पेल की पेशगोई 21 जुलाई से फिर बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी में तूफानी बारिशों के बाद नालों में सर्च ऑपरेशन जारी। 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। भूसा गोदाम हाथी चौक नाले में डूबने वाले 9 साला हसन अली की तलाश जारी। 24 घंटों के दौरान 63 अफराद जाँ बहक, 290 जख्मी हुए। 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने जुड़वां शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। रावलपिंडी के गली मोहल्लों और सड़कों पर अब भी पानी मौजूद। इस्लामाबाद में कई घरों के बेसमेंट पानी से भर गई। मौसमी सूरत हाल के बायस पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी। सड़कों, गलियों, अवामी मकामातों पर बारिश के पानी में नहाने पर भी पाबंदी। मानसून ने सिंध का रुख कर लिया। आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, सांबा, चकवाल, जेहलम, पिंड दादन खान, कलर कहार समेत कई भालाई इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर समेत पंजाब में मानसून का सिस्टम मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियात, मुल्तान, गुजरावाला, साहिवाल, बहावलपुर, बहावल नगर, डीजी खान समेत बेशतर इलाकों में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला थमने के बाद गर्मी में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी के बलाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पीटीएमए ने चित्राल, दीर, नारान, कागान, कालाम में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा जाहिर किया है। मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सा में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारखान, सिब्बी, मूसाखेल, जोब, लोरालाई, डेरा बुगटी, अबरान, कलात, कला सैफुल्ला में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची में मतला अबर आलूद, जबकि मौसम गर्म है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 71% है। दूसरी तरफ ताकतवर हवा का सिस्टम सिंध की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम कल शाम तक सिंध पर असरअंदाज होगा और बारिश का सबब बनेगा। उधर जेहलम के सैलाब से मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। हैदर ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए अपनी जान गंवा दी। फ्लैश फ्लडिंग के बाद अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब 496 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। नाला गुनान और नाला बिनहा में पानी के बहाव में कमी। क्लाउड ब्रस्ट के बाद चकवाल की सूरत हाल भी खराब। नशेबी इलाकों से दूसरे दिन भी पानी ना निकाला जा सका। उधर पुल टूटने से चकराल, अदवाल, चक मलोक का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पनवाल डैम का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। जेहलम के सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। हैदर ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते अपनी जान गंवा दी। फ्लैश फ्लडिंग के बाद अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई। नाला गहनान और नाला बिनहा में पानी के बहाव में कमी। क्लाउड ब्रस्ट के बाद चकवाल की सूरत हाल भी खराब। पनवाल डैम का बांध टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हुआ और जेहलम के सैलाब से मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश भी मिली है। हैदर ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते अपनी जान गंवा दी। फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब हैं और कोशिश की जा रही है कि हालात को नॉर्मल किया जाए। 498 अफराद ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 अमवात भी इसी दौरान रिपोर्ट हुई हैं। नाला गहान और नाला बिन्हा में पानी की बहाव में कमी आई है। क्लाउड ब्रस्ट के बाद चकवाल की सूरत हाल भी खराब हो गई। नशेबी इलाकों में दूसरे दिन भी पानी ताहाल निकाला ना जा सका, जबकि अधवाल पुल टूटने से चकराल, अधवाल और चक मलोक का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। पनवाल डैम का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल हो चुका। जेहलम की सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर की लाश निकाल ली गई है, जो कि सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मशरूफ़ अमल था और फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब हैं। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका, जबकि 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। नाला गहान और नाला बिन्हा में पानी के बहाव में ताहाल कमी आई है, जबकि क्लाउड ब्रस्ट के बाद चकवाल की बात की जाए तो सूरत हाल वहाँ पे भी खराब दिखाई दी और आज दूसरा दिन है। नशेबी इलाकों में पानी ताहाल मौजूद है। अदवाल पुल टूटने से चकराल, अदवाल, चकमलोक का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पनवाल डैम का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। जेहलम के सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में डूबने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। हैदर ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते अपनी जान गंवा दी।
फ्लैश फ्लडिंग के बायस अभी तक मुतादिद हाथ ज़ेर-ए-आब हैं। 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। 2 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। नाला गहन और नाला बिन्हा में पानी के बहाव में कमी, क्लाउड बर्स्ट के बाद चकवाल की सूरत हाल भी खराब। नशेबी इलाकों से दूसरे दिन भी पानी ना निकाला जा सका। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। इमरान, बताइएगा आज क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, जो पोस्ट फ्लड सिचुएशन है वो इस तरह खराब होती जा रही है क्योंकि नशेबी इलाके जहाँ पर गुज़िश्ता रोज पानी दाखिल हुआ उसमें सैकड़ों खानदान ऐसे हैं जिनके घरों में 8-9 फुट पानी गया, उनका फर्नीचर तबाह हो गया, खाने पीने वाली अशिया और दीगर जरूरी सामान जो है वो पूरी तरह तबाह हो गया। और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ से शहरी हमें कॉल कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी मौजूद है, कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। लोग अपने मदद आप के तहत घरों से पानी और कीचड़ निकाल के जिंदगी को मामूल पर लाने की जदोजहद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया गया। रावलपिंडी में 4 अफराद की हलाकतें हुई थी, जिसमें 3 की लाशें जो निकाल ली गई। एक 6 साल बच्चा जो जूती पकड़ने की कोशिश में रेले में बह गया, उसकी जो है वो तलाश जारी है। इमदादी टीमों में तकरीबन 400 एहलकार मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल होने वाली कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 का कहना है कि ऑलमोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। 56 अफराद को बाहिफाजत जो वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जिसमें 25 लोगों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए जो उनको रेस्क्यू किया गया। तो मजमूई सूरत हाल जो नदी नालों की है वो मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन जहाँ से ये पानी गुजर कर गया सैलाबी पानी, वहां पर हासिल तबाही है, गाड़ियां तबाह हुई हैं लोगों की और इसी तरह कीमती सामान तबाह होने की वजह से लोग खासे परेशान। जी बहुत शुक्रिया इमरान असगर। साने सवात में डूबने वाले 16 साल अब्दुल्ला की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। 21 दिन बाद लाश घर पहुंचने पर लवाह यकीन का गम फिर से ताज़ा हो गया। इलाके में फिजा सोगवार खराब खश्कबार। साने सवात में डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश फिजागंज बाईपास के करीब से मिली। अब्दुल्ला की वालिदा और 2 बहनें भी साने में जाँ बहक हुई थी। 27 जून को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पे 17 अफराद दरिया सवात में डूब गए थे। 13 अफराद जाँ बहक हुए थे जबकि 4 को बचा लिया गया था। 21 दिन के बाद ये लाश घर पहुंची है और लवाहिकीन का गम फिर से ताज़ा हो गया। इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार दिखाई दी है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर सारे ख्याल कर रहे हैं। सर ये कानून अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली और सेनेट ने पास नहीं किया सर, ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें शामिल किया था और मुझे किसी ईयू के किसी ने नहीं कहा, ये मेरी अपनी आप सब से हाथ बांध के सजा है कि थानों में ये चैप्टर बंद करवाएं। सर उम्र कैद बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है, 25 साल। क्या आपको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि हमारे थानों में क्या होता है, हमारी नीचे वाली अदालतों में क्या होता है, लोगों पे क्या गुजरती है। झगड़ा 2 खानदानों का पानी पे, 2 खानदानों का मकान के कब्जे पे, किरायादारी में घर खाली कराने पे सर ये पर्चा होता है, 5 लाख रेट है इसका, सजाए मौत है इसमें। तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमारा फर्ज नहीं है हम लोगों के लिए आसानियां। मैं तो नहीं कह रहा कि बरी कर दो भाई, जहां पे जेन्युइन केस है वहां पे खड़ा करो। उम्र कैद 25 साल है। और मैं फिर अर्ज करूंगा, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जिन मुल्कों में नहीं है वहां पे जराइम की शरह देखें और हम जो लेके बैठे हुए हैं 125 जराइम में सजा अपनी शरह देख लें। तो इसलिए लॉजिक की बात है, बड़ा सोच विचार के बाद ये किया और कमेटी ने इसे मुतफिका तौर पे पास किया। ये सारी बातें वहां पे हुई थी। मेरी सदा होगी इस हाउस से कि ये 2 ऐसे हेड्स हैं जिसमें हमें करना चाहिए और हमें ये मार्शल लॉ दौर की एक भयानक तोहफा जिसकी वजह से इन मुकदमात के नंबर बढ़े और हर मुकदमा अल्टीमेटली बरी हो जाता है, लेकिन सजा संगीन होने की वजह से बेगुनाह आदमी जेलों में रहते हैं, उनकी बददुआओं से बचना चाहिए। असुलन ये कमेटी से पास हो चुका है, उस पर मुफस्सिल बात भी हो चुकी है, फिर भी हमने इखलाकन आप लोगों को सवाल और जी अब इससे पहले कि मैं इसको ऐवान के सामने हमारे अलियास कंबुआ की सरबराही में बलूचिस्तान से आए हुए साफियों के ग्रुप को हम मेहमानों के गैलरी में बैठे हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने पेश करता हूँ। कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको मिलनी चाहिए ये फ्रीडम के, उनकी सजाए मौत ना हो। लेकिन सर यही बात मैंने आपको की कि जो बेचारे ब्लास्फेमी में लोग पकड़े जाते हैं, जो इन सारे मैंने एक्चुअल
जो इनोसेंट है उनको आप लोग सजाएं दे देते हैं, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो काम करें। आई एग्री, सजाए मौत इनोसेंट्स को ना दें, सजाएं ना दें। आपकी जेलें इसलिए भरी हुई हैं कि जिस पुलिस वाले को भत्ता नहीं मिलता वो उसको अंदर कर देता है किसी बड़े जुर्म में। सर उस पे काम करें ना सर। सेनेट का इजलास जारी था और आजम नजीर तारा इशारा ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि उम्र कैद बहुत बड़ी सजा है, इसे बंद कराया जाए। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आमों की मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रियाज की सुपर मार्केट में मैंगो फेस्टिवल, चौंसा, लंगड़ा, सिंदड़ी समेत रंग बिरंगे आमों के स्टॉल्स। मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक ने किया। मुल्की और गैर मुल्की शिरका ने पाकिस्तानी आमों और उनसे बनी फूड आइटम्स में दिलचस्पी ली। सफीर अहमद फारूक का कहना था, हमारी कोशिश है सऊदी अरब की मार्केटों में पाकिस्तानी आम की खपत को मजीद बढ़ाया जाए। हमारे आम जो है वो दुनिया के बेहतरीन आम है और ये इसका टेस्ट जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सऊदी अरब के अवाम है उन तक इसको पहुँचाएँ, ताकि इससे पाकिस्तान की जो आमों की बरामदात है उसमें इजाफा हो। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डॉक्टर शगुफ्ता जरीन ने कहा, पाकिस्तानी आम को सऊदी अरब में बड़ी मार्केटों तक रसाई दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियाद क्या किंगडम की किसी भी सुपर मार्केट में पहली दफा हमारा मौसमी चौंसा रखा गया है, उसके लिए मैं तमीमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत कोऑपरेट किया और अपनी मार्केट जो सबसे बिजी मार्केट थी वहाँ हमारा मैंगो रखा है। फेस्टिवल के शिरका पाकिस्तानी आम के दिलफरेब जायकों से खूब महसूस हुए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों के हर मोड़ के पीछे छुपा है एक सवाल, क्या गुजरा वक्त वापस लौट सकता है? क्या बीती बातों के असर से आज के रिश्ते टूट सकते हैं? आगे जानते हैं। जासिम, माम बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई। रानिया ने जो वैन माहम के लिए लगवाई है वो वैन वाला ठीक नहीं। क्या माहम ये बात रानिया को बताएगी या फिर रानिया खुद इस सच्चाई तक पहुंचेगी? ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलूं। इफ़त रहीम, साजिद हसन और नौमान मसूद अपने भरपूर अंदाज में ड्रामे के हर सीन को बना रहे हैं बेहतरीन। क्या ये? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। ओह माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। क्या होगा जासिम, वो अगर माम को ले गया तो देखना ना भूलिए ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। थोड़ी सी बेवफाई। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.p। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।